तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने आज पॉलिटी में पढ़ाया था भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 5। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत यहीं से शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने इसे भारत परिषद अधिनियम 1861 को सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता कहा। इस एक्ट द्वारा भारतीयों को शासन में शामिल किया गया। तो किस एक्ट द्वारा भारतीयों को शासन में शामिल किया गया था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय कार्यकारिणी की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी और 5वां सदस्य विधिवेत्ता कानून का जानकार होगा। गवर्नर जनरल को परिषद में 6 से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला। गवर्नर जनरल आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों। भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य कम से कम 10 और अधिकतम 16 हो सकते हैं। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य कम से कम 10 और अधिकतम 16 हो सकते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत कब हुई थी? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। और प्रश्न भी कौन से? पूरक प्रश्न। भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला था? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार कानून कहा गया। मार्ले कौन था इसमें? भारत सचिव। और मिंटो कौन था? वायसराय। सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर बना था भारत परिषद अधिनियम 1919। इसमें निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से स्टार्ट हो गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव प्रणाली स्टार्ट की थी 1909 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। मतलब कोई भी प्रश्न अचानक से पूछने का अधिकार मिला था 1909 मार्ले मिंटो सुधार कानून के द्वारा। इसमें चौथा क्या है? भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा शामिल हुई। एसपी सिन्हा शामिल हुई थी वायसराय की कार्यकारिणी में। प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा शामिल हुई, जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई एसपी सिन्हा को। भारत शासन अधिनियम 1919। इसका अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। भारत परिषद के सदस्य कम से कम 8 हो सकते हैं और अधिकतम 12 हो सकते हैं। और भारत परिषद का खर्च कौन उठाएगा? ब्रिटिश राजस्व से किया जाएगा। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति किस अधिनियम में की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। महिलाओं को मतदान मिला 1921 में। भारत शासन अधिनियम 1921 द्वारा। भारत सचिव के स्थान पर कौन सा पद बनाया गया? भारत सचिव के स्थान पर महालेखा परीक्षक बनाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। मतलब जो पहले मुस्लिमों के लिए थी वो सिखों, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन को शामिल किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू। केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा बनाई गई। जो राज्य परिषद थी उसका कार्यकाल होता था 3 वर्ष, जिसमें 60 सदस्य होते थे। 60 में से 33 मनोनीत होते थे, 27 इलेक्टेड होते थे, मतलब चुनाव होता था। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते थे, जिसमें 104 इलेक्टेड और 41 मनोनीत होते थे। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। सुरक्षित विषय इसमें कौन कौन से थे? पुलिस, न्याय, वित्त मामले और राजस्व। और दूसरा नंबर पे था प्रांतीय विषय का दूसरा पार्ट कौन सा था? आरक्षित या हस्तांतरित विषय। इसमें आता था स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।